देखिए विपनेश जी, लड़ाई हमेशा विचारों की होती है। किसी के परिवार में एक आदमी के एक विचार अलग होते हैं, किसी कोई विचार होता है, किसी कोई विचार होते हैं। अगर उन्होंने कहा तो आप वैचारिक लड़ाई लड़ सकते थे। इसका क्या मतलब, क्या उनके घर पर कूच कर जाइएगा, उनके घर पे उनकी गाड़ियां तोड़ दीजिएगा, उनके घर का शीशा तोड़ दीजिएगा। घर में महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, जितने भी लोग थे, ये तरीका ठीक था। और अगर शुभेंदु अधिकारी जी कह रही है तरीका ठीक नहीं था, तो हम समझते हैं कि उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बुलडोजर तो उनका हमेशा तैयार रहता है, कब उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। और जो एक व्यक्ति था करणी सेना का, उन्हें कहा ना उसका नाम नहीं लेना, जो व्यक्ति था उस व्यक्ति से डर रहा है। वो चोरी में जेल गया, शिवराज सिंह जी को गाली देने में जो है उसके ऊपर आपत्तियां दर्ज हुई हैं। तो ये एक्शन पे रही है ना, फिर दलित पॉलिटिक्स क्यों कर रही है समाजवादी पार्टी? तो ये किस उसमें चले गए थे करणी सेना के लोग? पूरा समाज जाता ना। करणी सेना के लोग किस समाज से आते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी के इशारे पे गए थे लोग। देखिए आगरा में जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, वहां पर इस तरीके से गाड़ियों का काफिला लेकर के, गाड़ियों को छतों पे बैठ करके, जिस जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां पे उपस्थिति हो, और वहां पे इस तरीके से काफिला लेकर, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां बचा है वहां पे? आप बता दीजिए। तो आपको भी मुद्दा मिल गया दलित पॉलिटिक्स करने का, अपने फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का। दूसरा, अखिलेश यादव को गौशाला में ये दुर्गंध और सुगंध कब से महसूस होने लगी है? क्योंकि भारतीय सम्माननीय है गौ माता, जिनको पूजा जाता है भारत में, और वो कह रहे हैं कि गौशाला से उन्हें बदबू आती है, इसलिए वो इत्र पार्क खुलवा रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा दलित समाज से चिढ़ती चली आई है, हमेशा दलित समाज को दबाती चली आई है। इसीलिए चूंकि दलित समाज से आते हैं वो, इसके लिए उनके घर पर कूच करके उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। अरे भाई और भी रास्ते थे, आप बात करते, बात के जरिए से रास्ता निकलता। आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते कि आपके माननीय सांसद जी ने जो है वो गलत शब्दों का राणा सांगा जी के लिए इस्तेमाल किया। इसका ये कोई तरीका है? तो देखिए आपने एक सवाल किया था गौशालाओं को लेकर के। उत्तर प्रदेश में मोर देन 8,000 गौशाला है। उन गौशालाओं की स्थिति जो है, वहां पर गायों को तो आप ले आते हो पकड़ करके, उसके बाद ना उनको चारा देते हो, ना आप खाना देते हो। इतना पैसा सैंक्शन होता है, आखिर वो जाता कहाँ? जब तक गाय दूध देती है तब तक तो आप उनको पालते पोसते हो, और गायों का दूध जाता क्या है? हम तो ये कहते हैं कि जो गाय का दूध है गरीबों को क्यों नहीं, जो आप गरीबों के लाशें सड़ रही हैं वहां पर, कितने गौशाला में चल करके आप देख लेना। जी आप चल करके देख लेना, ये पैसा जाकर आप चलो मेरे साथ। आप लखनऊ में रहते हो ना, मैं भी लखनऊ में, हम बहुत सारी गौशाला में जाते हैं। आप चलो मेरे नहीं आनी चाहिए, आप व्यवस्थाओं के ऊपर बोल सकते हैं। आप कल ही चलो मेरे साथ। शुभेंदु जी, बदबू की बात, शुभेंदु जी, दो लोग एक साथ बात नहीं कर सकते। लेकिन दीपक जी, चारा और खाने की और दयनीय हालत की तो बात थी नहीं उस बयान में, सुगंध और दुर्गंध की थी। उसके एवज में बोल दिया गया कि हम इत्र पार्क खुलवा रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी, हमारे वहां सफेद में जितनी गाय पली शायद इनके उतनी गाय नहीं पली होंगी। हम गौ माता का जितना सम्मान करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि गायों को आप मरने के लिए छोड़ दो। लेकिन आपके